हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अकाउंटेंसी का मीनिंग। अब अकाउंटिंग हमने किया, अकाउंटिंग क्या है? डाटा को, इंफॉर्मेशन को, जो हमारे बिजनेस की रिलेटेड इंफॉर्मेशंस हैं, जो मनी वैल्यू में है, उनको आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना। ठीक है, ये अकाउंटिंग है। और इन अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, इनकी प्रैक्टिस, इसके नॉलेज को अकाउंटेंसी कहते हैं। सिंपल वर्ड में कि नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की जो नॉलेज है वो है अकाउंटेंसी। जब हम प्रैक्टिस करते हैं, मतलब हम लोग डेली बेसिस पे जब इन अकाउंटिंग को यूज़ करते हैं, प्रिंसिपल्स को, इनकी थ्योरी को, इनके मेथड को, टेक्निक्स को, उसको हम अकाउंटेंसी करते हैं, कहते हैं। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, या फिर पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कि कौन कौन सी पार्टीज़ हैं जो हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखती हैं। पहले आती है इंटरनल यूजर्स। सबसे पहले हमारे इंटरनल यूजर्स कौन हुए? जो हमारे बिजनेस के अंदर के लोग हैं। जैसे हमारी कंपनी का डायरेक्टर हो गया, हमारे पार्टनर्स हो गए। अब ज़रूरी नहीं है कि एक मैं अकेला ही बंदा हूँ जिसका ये बिज़नेस है, हम पार्टनर्स भी तो हो सकते हैं। हमारे मैनेजर्स, जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, हमारी जो मैनेजमेंट होती है, ये हमारे इंटरनल यूज़र्स हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को ये यूज़ करते हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या हुई? जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो जिसमें हमारा प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनता है। बैलेंस शीट हमारा एसेट और लायबिलिटी बताता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें प्रॉफिट और लॉस का पता लगता है, हमारे बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस का। तो इंटरनल यूजर्स जो होते हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, वो क्या क्यों यूज़ करते हैं? ताकि ये देखने के लिए कि हमारा हमारा प्रीवियस ईयर प्रॉफिट कितना था, इस साल प्रॉफिट कितना आया है। हमारे पार्टनर्स देखते हैं कि हम पार्टनर्स में कितना कितना किस तरीके से प्रॉफिट डिवाइड हुआ है, या फिर हमारे जो डायरेक्टर हैं या हमारी मैनेजमेंट है, वो हमारे बिजनेस के डिसीजंस लेती हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर। तो इसलिए हमारे इंटरनल यूजर्स जो हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, और वो ऐसे यूज़ करते हैं अपने अपने काम के लिए। दूसरा है हमारा एक्सटर्नल यूजर्स। जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं, वो हमारे एक्सटर्नल हो गए, हमारे बिजनेस के बाहर के लोग, जिन्हें हम आउटसाइडर कहते हैं। वो कौन होते हैं? इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, ओनर्स, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट, रिसर्चर्स, पब्लिक और लेंडर्स। अब इसमें हम लोग इन्वेस्टर्स कौन हुए? इन्वेस्टर हुए जो कि हम हमारे बिजनेस में कुछ लोग होते हैं जो पैसा लगाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन मार्केट इतना बड़ा रिस्की काम है ना, किसी भी बिजनेस में, किसी कंपनी में, किसी फर्म में पैसा लगाना बहुत बड़ी रिस्क की बात है। तो वो क्या करेंगे? पैसा इन्वेस्ट करने से पहले वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को देखेंगे। इसीलिए एक्सटर्नल यूजर्स कौन हुए? हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के इन्वेस्टर्स। क्रेडिटर्स कौन हुए? हमने जिनसे सामान खरीदना है, परचेज करना है, वो हमको क्रेडिट में बेचने से पहले हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखेंगे कि कंपनी मेरा पैसा उधार का पैसा लौटाने की पोजीशन में है या नहीं। देन ओनर्स। ओनर कौन होते हैं? जो जिनको ये रहता है कि प्रॉफिटेबिलिटी, ओनर तो हाँ, जो बिजनेस चला रहा है वो ओनर है, और ओनर ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो। ठीक है, वो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल साउंडनेस, मतलब फाइनेंशियल क्लियर बताना कि हमारा बिजनेस कितना अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, पोजीशन क्या है, ये जानने की इंफॉर्मेशन करते हैं। उनको पता लगना चाहिए प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, हमारी एसेट्स कितनी है, हमारी लाइबिलिटीज़ कितनी है, ये ओनर्स के लिए होता है। ओनर, मैंने आपको बोला कि इंटरनल इसलिए नहीं है क्योंकि नेक्स्ट जो आप क्लास में जाओगे 12th में, आपको तब पता लगेगा कि शेयर होल्डर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, ये बिजनेस के ओनर माने जाते हैं। ठीक है, तो ये आउटसाइडर ही हैं। फिर आते हैं एम्प्लॉयज़। हमारे एम्प्लॉयज़ क्या चाहते हैं? जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, एक बिजनेस में एम्प्लॉयज़ होते हैं जो काम करते हैं, उनको एम्प्लॉयज़ कहते हैं। ठीक है, वो क्या चाहते हैं कि अगर बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, ऑब्वियसली उनको पता है कि अगर कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी का भी जल्दी बढ़ेगी उनकी, उनको और भी बेनिफिट मिल सकते हैं। देन गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का क्या लेना देना है? गवर्नमेंट का ज़्यादातर इंटरेस्ट रहता है ये जानने के लिए कि
इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जो इनकम टैक्स समझ लो, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो 2017 से स्टार्ट हुआ है, ये सब टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो गवर्नमेंट उसका यूज़ करती है टैक्स निकालने के लिए। देन होते हैं रिसर्चर। अब रिसर्चर्स कौन होते हैं? बेसिकली जो लोग पीएचडी कर रहे होते हैं ना, पढ़ाई, पीएचडी की पढ़ाई, वो क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। वो अलग अलग कंपनीज में जाकर उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हैं, तो उनके लिए नॉलेज मिलती है, उनके यूज़ में आती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। देन पब्लिक, पब्लिक के लिए क्या यूज़ है? पब्लिक क्यों देखती है, क्यों इंटरेस्ट रखती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में? क्योंकि उनको ये पता लगता है कि कौन सी कंपनी कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, कितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है लोगों को, क्या पोल्यूशन कंट्रोल हो पा रहा है इनसे, ऐसी कुछ चीज़ें। देन लेंडर्स, लेंडर कौन होते हैं? जो हमें उधार देते हैं, ठीक है, जिनसे हम लेंड करते हैं। और वो कौन हो गए? कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे बैंक हो गया, बैंक से हम लोन लेते हैं, तो बैंक हमारी जब तक फाइनेंशियल अकाउंटिंग को नहीं देखेगा, हमारी पोजीशन को नहीं देखेगा, तब तक वो हमें लोन नहीं देगा। तो वो उसको यूज़ किसने किया फाइनेंशियल अकाउंटिंग को? लेंडर्स ने। तो ये हमारे यूज़र्स हैं अलग अलग, जो जिनका पर्पस क्या होता है कि हमारी इंफॉर्मेशन को देखना और उसके बाद डिसीजन लेना। तो ये हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, जो इंटरनल और एक्सटर्नल पार्टीज़ हैं, ठीक है। और अभी तक अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ आया, तो प्लीज़ मुझे बताना। अम, आज की वीडियो में मैंने सिर्फ यही छोटा सा टॉपिक कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अकाउंटिंग के लिमिटेशंस, और फ़िलहाल एक ओवरव्यू देती हूँ मैं कि एडवांटेजेस क्या हैं अकाउंटिंग के। अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं? जो हमने ऑब्जेक्टिव किए थे अकाउंटिंग के, नीड करी थी, वही हमारे एडवांटेजेस होते हैं। जैसे हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस में हमारी अकाउंटिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? हमारा सेल देखना, हमारी परचेज देखना, हमारे कॉस्ट क्या पड़ रही है प्रोडक्शन की, ये देखना, हमारे फ्यूचर के लिए जो हमें जो डिसीजंस लेने हैं, वो सब के लिए हमें मैनेजमेंट को, बिजनेस बिजनेस के मैनेजमेंट जो है सिस्टम, उसको इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये हमारा एडवांटेज है अकाउंटिंग का। फिर प्लानिंग करने के लिए, क्योंकि हमको क्या जितना भी हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो बिज़नेस है वो ऐसे फ्लरिश करे, या हमको कुछ डिसीजन लेने हैं कि हाँ, यहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, इस कॉस्ट को कम करना है, अगर हम लोगों को अपना प्रोडक्ट को मार्केट में लाना है, तो वो कौन से तरीके से लाया जाए? एडवर्टाइजिंग दिखाएं, टीवी पर दिखाएं, या पब्लिकली हम लोग बैनर लगा के करें, या फिर हम लोग और प्लानिंग करें कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसमें हम कोई वैरायटी निकालें, या हम लोग अपनी सेल को बढ़ाने के लिए कुछ करें। ये प्लानिंग की ज़रूरत होती है मैनेजमेंट को। ये एडवांटेज है अकाउंटिंग का। दूसरा, डिसीजन मेकिंग। हम लोग क्या करते हैं, डिसीजन लेना, जैसे हमारा प्रोडक्ट हम मार्केट में ला रहे हैं, हमने क्या देखना है कि जो हमारा कॉम्पिटिटर है, मतलब जो हमारा ही प्रोडक्ट जैसा कोई और बना रहा है, जैसे हर्शीज़ का एक चॉकलेट सिरप सुना होगा, और कैडबरी का चॉकलेट सिरप। अब दोनों अलग अलग कंपनीज हैं। वो कैडबरी क्या करेगी, हर्शीज़ के सिरप का प्राइस देखेगी क्या है, अच्छा इसका प्राइस 100 है मार्केट का, चलो हम अपना 95 या 90 रख लेते हैं। तो ये डिसीजन लेने, ये ऐसे छोटे छोटे डिसीजंस या इससे बड़े बड़े डिसीजंस लेना के लिए अकाउंटिंग ज़रूरी है। फिर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या होता है, हम ये देखते हैं जो हमने प्लानिंग करी थी उसके अकॉर्डिंग हमारा काम हुआ है या नहीं, जो हमने कॉस्ट हमारी लगी है वो कॉस्ट सही हमें लगी है या नहीं, ठीक है। कोई ऐसा डिपार्टमेंट तो नहीं है जो ज़्यादा पैसा खर्च रहा हो। और कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, जैसे मैंने बताया था, अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव है कि कंप्लीट रिकॉर्ड और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है। प्रॉफिट एंड लॉस की इंफॉर्मेशन जानना, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए अकाउंटिंग की ज़रूरत है।
कंपैरेटिव स्टडी करना, कंपैरेटिव स्टडी मतलब हम हर साल हम नया अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाते हैं और उस अकाउंटिंग स्टेटमेंट को हम पिछले जो प्रीवियस ईयर की अकाउंटिंग स्टेटमेंट से कंपेयर करते हैं, क्या जानने के लिए कि हमारी कंपनी को पहले से कितने प्रॉफिट हुए हैं या पहले से कितने लॉस हुए हैं, या पहले से हमारे ऊपर हमारी लायबिलिटी बढ़ी है कि कम हुई है, हमारी एसेट इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, ये सब के लिए कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। टैक्स का पता करना कि हम मतलब टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए अकाउंटिंग स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। लीगल मैटर, ये क्योंकि ये एक जो हमारा अकाउंटिंग स्टेटमेंट है ये लीगल प्रूफ होता है, ये हमारा एक प्रूफ होता है और ये एज अ प्रूफ काम आती है, क्योंकि हम इसमें अकाउंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो बिल्कुल रूल्स के साथ और मेंटेन करते हैं अकाउंट्स को, डॉक्यूमेंट जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट से देखकर, ठीक है। और ये एक एविडेंस है अपनी कंपनी के बारे में प्रूफ देने का कि हाँ हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी है, इसका प्रूफ है, तो इसलिए अकाउंटिंग होती है। हम लोग अकाउंटिंग इसलिए भी ज़रूरी है हमारे लिए क्योंकि हम इससे बिजनेस की सेल, ठीक है, बिजनेस की सेल मतलब क्या होता है, कई बार हम लोग अपना बिजनेस ही बेच देते हैं। हम अब अगर हमें अपना बिजनेस बेचना है तो वो हमारे हमसे बिजनेस ऑब्वियसली वही लेगा ना जो देखेगा कि इसकी बिजनेस की पोजीशन अच्छी है, जो देखेगा कि इसकी पोजीशन ही बहुत ज़्यादा डाउन है जिसको लेकर हमको घाटा है, या कई बार कई बार ओनर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ये देखते हैं कि चलो कोई नहीं, बिजनेस बिक रहा है, हम खरीद लेते हैं, इसकी सारी एसेट्स को खरीद लेते हैं या इनके साथ मर्ज कर लेते हैं। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है उसके बेसिस पर डिसीजन लिया जाता है। लोन लेने के लिए जब कंपनी लोन लेती है तो उनको लोन लेने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की भी ज़रूरत होती है। तो ये एडवांटेजेस थे, जो एडवांटेजेस थे वही ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ऑलमोस्ट वही एडवांटेजेस होते हैं। तो ये सारा मैंने पहले भी एडवांटेजेस में समझाया हुआ था, तो इसमें ये मैंने सिर्फ ओरली एज समझा दिया, ठीक है। तो थैंक यू।